हबीबुर रहमान साहब के पास भी ये उलमाए कराम जितने भी थे इन्होंने वहाँ पे भी हाज़िरी पेश की और अभी जहाँ कर साहब के पास भी तशरीफ़ लाए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताला तमामी अहबाब का आना कबूल मंजूर फरमाए। और एक मैसेज ये बात ज़रूर दूँगा कि देखें जो अहबाब जहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ यार, सबसे एक बात ये भी ज़हन में रखें कि हाफिज़ कुरान हमारे उलमाए कराम कारियुल कुर्रा वो बनाते हैं, वो मेहनत करते हैं, उन्हें कुरान सिखाते हैं, उनके सीनों में कुरान मुंतकिल करते हैं। जब वो कुरान के कारी बन जाते हैं, कुरान 3 साल 4 साल में जब वो हाफिज़ बन जाते हैं, फिर हमारे माशरे का कुछ रवैया ऐसा होता है, कुछ मामलात उस्ताजी ऐसे होते हैं कि वो ही हमारे हाफिज साहबान हम देखते हैं कि वो मजदूरी कर रहे होते हैं, वो लोगों की यानी कि दुनिया के मामलात में खोए जाते हैं। वो इसलिए कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हमारे अंदर कुछ मामलात हैं कि हम अपने हाफिज साहबान को वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज्जत नहीं दे सकते जो हमें देनी चाहिए। अगर हकीकत बात यह है कि अब आप हाफिज साहबान को देखें, हम नूरी तो नहीं है मगर जो हमारे मुक्तदी होते हैं उन्होंने हमें नूरी समझा होता है। 8 से 10 हज़ार रुपया इमाम मस्जिद की तनख्वाह होती है। वे कहते हैं ठीक है, मरना भी इसी में है, इसका जीना भी इसी में भी है, खाना शादी ब्याह सब कुछ इसी में है, तो वो सब मामलात हम इसके अंदर रख देते हैं। अजीजा ने गरामी, अगर कोई उस दिन आप साहब एक बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं तो वो मैंने सुनी और हकीकत बात है कि वो हकीकत है कि जब अगर कोई निकाह की बारी आती है तो अगर इमाम साहब किसी से कुछ ज्यादा पैसे मांग लेना तो मुक्तदी बेचारा नीचे से थोड़ा थोड़ा ऊपर होकर देख रहा होता है कि उस्ताद जी कितने पैसे ले रहे हैं। अब खुशी के मौका पर नाचने वाले को हम लाखों दे देते हैं, गाने वालों को हम लाखों दे देते हैं। देखते ना हम कि जब गाने वाले और नाचने वाले आते हैं तो झाड़ुओं के साथ पैसों को जमा करके बोरों में जमा किया जाता है। जब निकाह की बारी आती है अगर उस्ताद जी ले रहे तो फिर एक आसान सी बात होती है, उस्ताद जी रवाज खराब नहीं करना क्योंकि साढ़े महले ना एक रवाज है, साढ़े महले ना एक रवाज है। भाई क्यों? भाई नाचने वाले पे आपको रवाज नजर नहीं आता, जो गाने वाला आता है उस पे आपको रवाज नजर नहीं आता। जब उस्ताद जी की बारी आती है तो आपको क्यों रवाज नजर आता? मैंने रवाज गलत हो जाएगा तो लोग हमें गालियां देंगे। मैंने कहा बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी शर्म की बात है, जब नाचने वाला नाच रहा होता है, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की लानतें बरस रही होती हैं, तो उस वक्त आपको रवाज नजर नहीं आता। जब उलमा की बारी आती है, जब ऐमा मसाजिद की बारी आती है, जब अल्लाह के कुरान पढ़ने वाले हाफिज की बारी आती है, तो उस वक्त भाई आपको रवाज क्यों नजर आता है? उस वक्त दिल खोल कर कहा कर कि यार अगर नाचने वाला पूरा दिन नाचता रहे, बात उतनी देर तक नहीं बनती जितनी देर तक उस्ताद जी आकर 2 कलमे पढ़ाकर ऐसे हिजाबो कबूल नहीं कराते। क्यों प्रोफेसर साहब, ऐसे ही होना चाहिए। आज हकीकत बात है हम इन चीजों से दूर हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो तौलाबा, जो हाफिज साहबान हम बनाते हैं उनके साथ, मैं अक्सर मेरी आदत है कोई भी अहम मसाजिद हो हमें उस पर फख्र होता है और हम उन्हें झुककर सलाम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे अजीज बैठे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन्हें हम इज्जत दें। अगर हम इज्जत देंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम उन्हें माशरे में किसी के सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं आज दुनिया का काम कर रहा हूँ। और हजारों हमने अहम मसाजिद ऐसे भी देखे प्रोफेसर साहब कि जो हमारे वो अहम मसाजिद कहते जी बस जी आज के बाद मस्जिद की ड्यूटी नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? भाई जी मुक्तदी खड़ा नहीं देने जनाब, हर वक्त मुक्तदी हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये कोई कहता है किसी एक इमाम ने अगर एक दिन नमाज नहीं पढ़ाई तो बात खत्म हो गई। भाईजान हाफिज साहबान बनाना ये कारियल कुर्रा की ड्यूटियां हैं, ये हमारी ड्यूटी है। हम हाफिज कुरान आपको बनाकर देते रहेंगे मगर उनकी कदर करना आप पे लाजिम है, आप पे जरूरी है। जब आप उनकी कदर करेंगे तो खुदा की इज्जत की कसम अगर एक साल में 10 हाफिज बनते हैं तो दूसरे साल में 10 नहीं बनेंगे, उस मस्जिद से 20 हाफिज कुरान बनेंगे। इन चीजों पे हमें जोर देना चाहिए, इन चीजों के ऊपर हमें रोशनी डालनी चाहिए कि इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनकी एहतराम करो। अल उलमा वारिसुल अंबिया, ये मुस्तफा के मुसल्ले के वारिस हैं। अगर आप इनकी कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम आपको दुनिया में किसी चीज की मुश्किल नहीं, किसी चीज की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। उस्ताद जी प्रोफेसर साहब बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, सैयद साहब कहते थे कि दूसरे फिका के लोग जहर पी लेंगे लेकिन अपने इमाम और अपने अहम मसाजिद के बारे में कभी भी नहीं बात करें। हकीकत बात है। और आज हमारा एक पांव मस्जिद से बाहर होता है और एक अंदर होता है तो वही कहते हैं आज उस्ताद जी जनाब चंगी नहीं की थी। ये हमारे हालात हैं, ये हमारा सिस्टम है।
अब सिस्टम को बदलने की हमें जरूरत है। देखे ना बाबा जी, अल्लाह पाक आपके दरबार पे करोड़ों रहमतों के नज़ूल अता फरमाए। वो बाबा जी जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें माइक पे आने पे बातें बोलने का तरीका हमें सलीका ही नहीं था, आज वो हमें तरीका बता गए। आज गली में जाएं, बाजार में जाएं, जो बच्चे हमारे गाना गा रहे होते थे, जो गलिया में वो बील बल्ले और तीरों के नारे पर लगा रहे होते थे, आज खुदा की कसम हमारी गलियों में बल्ले और तीरों के नारे नहीं होते, एक ही नारा होता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा होता है। तहसील पिंडी गे बिच भी अगर तुसा इंज नारा इन्हां कोलों मरावना तो तुहाडी जिंदगी ने फायदा ही कोई नहीं है जी। ओ यार जबानों नारा मारो, बाबा जी ने गिराए ने लोग हो या जज़ाकल्लाह। देखो ना ये बाबा जी का हल्का, और बाबा जी के हल्के में हमें साउंड पे नारा लगाने की जरूरत ना हो, हम अपनी जबान से नारा लगाएं तो पता चले भाई हुजूर के गुलाम बैठे, क्योंकि बाबा जी ने हमें तैयार ही ऐसा किया। और हकीकत मान लें, आज भी किबला अबू जर साहब आप बात कर रहे थे कि यार मैं हकीकत आपको एक जुमला बताता हूँ, आज भी हम सोच रहे हैं कि हम लब्बैक वाले हैं या नहीं, आज भी हम सोच रहे हैं कि लब्बैक वाले कौन है, आज भी हमारा नजरिया क्या है कि लब्बैक वाले कौन है। ये नजरिए को छोड़ें, अब इन बातों को छोड़ें, अभी इन चीजों का वक्त नहीं है, अभी अमली जामा पहनाने का वक्त है। अभी मैं कहता हूँ कि हर रहमा मसाजिद को अपना किरदार अदा करना चाहिए, हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर कोई हाफिज कुरान, कोई कारी कुरान हो, कोई ऐमा मसाजिद हो, कोई खतीब हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, बल्कि हुजूर का हर गुलाम अभी खड़ा होकर अपना किरदार अदा करे और आवाज देकर लोगों को कहे, अरे बाबा बस भाई बस, अब बात खत्म हो गई है, अब किसी और की बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की बात होगी। बस हमें अभी लोगों को जगाने की जरूरत नहीं है। ये बार बार तकरीरें करके हम लोगों को बताएं भाई आप लब्बैक वाले के साथ हैं या नहीं। भाई लब्बैक का मकसद क्या है, लब्बैक वाले क्या, भाई किसी के प्यो की जमात तो नहीं है, ये तो हुजूर की इज्जत और नमूस का मसला है। जब हुजूर की इज्जत और नमूस के मसले के लिए भी हम लोगों से पूछे भाई हमें जाना चाहिए या नहीं, हमें खड़ा होना चाहिए या नहीं, भाई खाएं भी हुजूर का तो जब बारी भी आए तो छुप भी जाएं, फिर ये हमारी बात है। बाबा जी बड़ी प्यारी बात कह गए, सब फजला तो डिंगे टुरदे, सब्बा नू कदी डिंग न होंदे, आरा लाल पछाता जगला चबला दे सारे सिंह नहीं होंदे। ये बात नहीं है। अभी लोग बातें करते रह गए, लोगों को छोड़े, लोगों के मामलात को छोड़े, ये चलते रह गए निजाम। और हकीकतन हमें दुख होता है कि हमने जब भी ये धरनों की बारी आई, फिर भाई हम अपनी जात के लिए ना उठे, ना हमने कभी माइक पे मिंबर पे कहीं जगह पे अपने वालिद का, अपने अब्बा जान की तकरीरें नहीं की। हमने हुजूर की इज्जत का जब भी मामला आया तो हुजूर के बारे में तकरीरें की हैं, अल्लाह का कुरान लोगों को सुनाया। फिर जब वो वापस आते हैं, किसी बेचारे की मस्जिद की जगह को चली जाती है, चल भाई तेरी छुट्टी, कोई बेचारा मिंबर से गया, चल भाई तेरी खिताबत से छुट्टी। ये है हमारा हालात, ये है हमारे मामला। वही हमें भी कदम उठाना चाहिए। एक दोस्त उस दिन फोन कर रहा था, जिस दिन खान साहब टेलीफोन पे बैठे थे, मैं आखो तुम ही आखो भाई है ना, अगर साल तो बाद अगर किसी फौजी नहीं पेंशन ना बदे ना तो जनाब कन खुरकना आना जी 10% 9% नहीं वधी। मैं आखो ना आखो बे मौलिया ने बारे भी तो सोचो ना, वो यार इन्होंने भी कदे एहतजाज किया भी 9% नहीं वधी, कभी इन्होंने भी किया भाई यार हमारी आज तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, आज हमारे साथ। हमें खुदा की इज्जत की कसम, हमें तनख्वाह और पैसे की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों की इज्जत की जरूरत है। आप जब उलमा को इज्जत देंगे तो हमें हमारे हल्के में, अब शहरों में चले जाए ना, लोग कहते हैं मौलवी साहब, तो मैं जी कहता हूँ मौलवी लफ्ज बहुत बड़ा है। ये जो लोग मौलवी कहते हैं ना जी, अपने से नीचा समझ कर कहते हैं मौलवी साहब, बेचारा मौलवी है, इंज नहीं पता। लोग मौलाना सरदार साहब को जो मौलवी साहब कहते हैं, अभी तक उनके बारे में नहीं इल्म हुआ कि मौलवी साहब है क्या। और हकीकत अगर सही मानों में मान लें तो ये जो उलमा है इनकी कदर अगर आप करेंगे, आप इन पैसों के ये भूखे नहीं है, आपकी इज्जत की भूखे हैं। और हमारे हल्के में सबसे बड़ी बात ये कि हमारे लोग जो कहते हैं ना उस्ताद जी, जो इनके पास उस्ताद जी का जुमला होता है ना, वो लाखों की ढेरी एक साइड पे लगा दें और आपकी जबान से निकला हुआ उस्ताद जी का जुमला एक साइड पे रख दें, उस्ताद का सीना चौड़ा हो जाता है। अल्लाह पाक तमाम अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उलमाए हक़ की खैर फरमाए। व आखिर दावा।